बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। गीबत करना एक बहुत बड़ा गुनाह है और हलाकत खेज बुराई है। इसकी जहरनाकियां बहुत ज्यादा हैं। यहाँ सिर्फ ये बताना मकसूद है कि जब बड़े लोग बच्चों के सामने बड़ों की गीबत करते हैं तो गीबत का जहर किस तरह बच्चों की रगों में सिरायत कर जाता है और फिर उनकी कितनी मसमूम उठान होती है। एक खातून को अपने ससुराली रिश्तेदारों की पीठ पीछे बुराई करने का बहुत शौक था। उनके घर जब कोई पड़ोसन या सहेली या मेके का कोई रिश्तेदार आता तो वो जी भरकर अपने ससुराली रिश्तेदारों की गीबत किया करती थी। उनके बच्चे भी गौर से उनकी गीबतों को सुना करते थे। बच्चे जरा बड़े हुए तो उसने खुद इन बच्चों से उनके दादा दादी, चचाओं, चचियों और फूफियों की बुराइयां और खामियां बयान करना शुरू कर दी। बड़े होते होते लड़कों का जहन ये बना कि उनके खानदान के सब लोग बहुत खराब हैं, उनके बदखा और उनके वालिदैन की हक तलफी करने वाले हैं, जबकि पूरे खानदान में सिर्फ उनकी अम्मी अब्बू ही अच्छे हैं, बाकी सब खराब हैं। कुछ अरसे बाद उनके दिल से उनके अम्मी अब्बू का एहतराम भी कम होने लगा, क्योंकि फितरी तौर पर यह बावर करना मुमकिन नहीं था कि दादा दादी और सारे चचा और सारी फूफियां तो खराब हैं और सिर्फ अब्बू जान गंदगी के ढेर में गुलाब का पाकीज़ा फूल हैं। एहतराम का पूरा महल खंडर बन जाए तो एक सालम दीवार भी बदनुमा ही लगती है। माँ ने खानदान के तमाम बुजुर्गों की वुक्कत गिराई, लेकिन साथ ही बाप की वुक्कत भी मिट्टी में मिल गई। वो वक्त भी आया जब उनके बच्चों ने अपने बाप की पगड़ी उछाली और मां के साथ बदकलामी की। लड़कियों का जहन ये बना कि ससुराल एक ऐसा घर होता है जिसमें शोहर के सिवा सब लोग निहायत शरपसंद और काबिल नफरत होते हैं। उनसे जिस कदर दूर रहा जाए उतना बेहतर है। उन्होंने पहली ही नजर में सास और नंदों को चुड़ैलों की सूरत में देखा और कभी उन्हें आजमाने की जहमत भी नहीं की। ये मुबालिगा नहीं बल्कि ऐन मुशाहिदा है और एक खातून की नहीं बल्कि बहुत सारे घरों की कहानी है। मैं एक ऐसी खातून से भी वाकिफ हूं जिसने अपने बच्चों के सामने अपने ससुराली रिश्तेदारों की ही नहीं बल्कि अपनी सौकन की भी हमेशा तारीफ की। बच्चों के दिल में दादा दादी का एहतराम एक अकीदे की तरह बिठाया। कभी बच्चों ने किसी फूफी या चच्ची की शिकायत करने की जुर्रत की तो उसको सख्ती से टोक दिया। अंजामे कार खानदान के सारे बुजुर्गों का एहतराम करने वाले बच्चे अपने वालिदैन के एहतराम में भी पेश पेश रहे। बुजुर्गों के एहतराम के आलीशान मीनार वक्त के साथ और बुलंद होते चले गए। जिन बच्चों की तरबियत गीबत के साए में होती है वो जहरीले पौधे की तरह हो जाते हैं। फिर उनसे किसी खैर की उम्मीद रखना मुश्किल होता है। उनकी नजरों में हर शख्स निहायत बुरा, खुदगर्ज और काबिल नफरत होता है, जबकि इन्हीं बच्चों के मासूम जहन को अगर गीबत के जहर से बचाएं और उनके दिलों में रिश्तेदारों के लिए एहतराम और मोहब्बत को परवान चढ़ाएं और उनके सामने दिल खोल कर उनके बड़ों की खूबियों को बयान करें तो वो पूरे खानदान के लिए एक सायादार दरख्त बन जाते हैं जिसके फूल बहुत खुशबूदार और फल निहायत शीरीं होते हैं। गीबत की जहरनाकियों ने इस्लामी तहरीक को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसे तहरीकी बुजुर्गों से मैं वाकिफ हूं जिनकी निजी मजलिसों और गुफ्तगू में बहुत सारे रुफकाए तहरीक की जमकर गीबत हुआ करती थी। किसी के किरदार पर जरब लगाई जाती थी तो किसी की नीयत पर हमला किया जाता था, किसी के मेयार को पस्त बताया जाता था तो किसी के अफकार में कीड़े निकाले जाते थे। ये गीबतें उनके बच्चे भी गौर से सुना करते थे। आखिर बच्चों का जहन ये बना कि इस्लामी तहरीक में नीचे से ऊपर तक सब लोग बदउनवान और मफाद परस्त हैं। तहरीक अपने रास्ते से हट गई है और मंजिल को भी भूल गई है। सिर्फ हमारे अब्बूजान और उनके दो चार दोस्त हैं जो तहरीक के मुखलिस और उसके नस्बुल ऐन के अमीन हैं। हमारे अब्बूजान ने तहरीक के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन लोगों ने जरा कदर नहीं की। गर्ज ये कि तहरीक के गहवारे में ऐसी नस्ल तैयार हुई जो तहरीक की क़ियादत को मफाद परस्त और तहरीकी लीडर को गैर मुखलिस समझती थी। उसके ख्याल में उसके अब्बू निरे अहमक थे जो ऐसे गलत लोगों के दरमियान फंस गए थे।
चुनाचे नई नस्ल ने खुद को इस हमाकत से दूर रखा। गीबत का शौक करने वाले अगर जरा सा गौर कर लें कि उनकी गीबत की वजह से उनके बच्चे की शख्सियत में किस कदर टूट फूट होती है, तो शायद अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल और खूबसूरत शख्सियत की खातिर ही इस बुराई से खुद को पाक कर लें। अल्लाह ताला हमें समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।